वेलकम टू गुड लाइफ एडुकेयर। आज है 26 अगस्त 2023 और 26 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 26 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको एक एक करके देख लेते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो अभी प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस देश के यात्रा पर थे, वहीं के राष्ट्रपति ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो इसको आपको याद रखना है कि अभी प्रधानमंत्री मोदी ग्रीस की यात्रा पर पहुंचे हैं और वहां ग्रीस जाने वाले पिछले 40 वर्षों में पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये PM नरेंद्र मोदी को वहाँ के राष्ट्रपति ने इनको ये दिया है। तो कौन है राष्ट्रपति? तो कैटरीना साफेलारोपोलू अभी वहाँ प्रेजेंट टाइम के राष्ट्रपति हैं। उन्होंने ही अभी प्रधानमंत्री मोदी को यह द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। तो ये भी याद रखना। अच्छा, ग्रीस देश के राष्ट्रपति ने दिया सम्मानित किया है। तो इसके ग्रीस से देख लेते हैं कि यहाँ का कैपिटल क्या है। तो एथेंस है। यहाँ पर करेंसी क्या चलता है? तो यूरो चलता है। एंड PM कौन है प्रेजेंट टाइम के वहाँ के? प्रधानमंत्री कौन है? तो क्रियाकोस मित्सोताकिस या अभी प्रेजेंट टाइम के वहाँ के प्रधानमंत्री है। तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सालू जिंदल को सम्मानित किया गया है। UK संसद द्वारा सशक्त महिला आइकन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 से जयेश सैनी को सम्मानित किया गया है। एंड सुभाष रूनवाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिस्क मिला है। तो इतना आपको अभी प्रेजेंट में अवार्ड से याद रखना है और ये ग्रीस से आपको इसके फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में रूस का मिनीन विश्वविद्यालय भारत में कहाँ अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो रसिया का मिनीन विश्वविद्यालय है वो अभी भारत में कहाँ पे अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये इसका आंसर C हो जाएगा, CCSU यानी कि चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है उसी के अंदर में अभी मिनीन विश्वविद्यालय जो रूस का है वो अपना अध्ययन केंद्र स्थापित करेगा। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन का निधन हुआ है? तो वैगनर शब्द से आपको ये आ रहा होगा कि ये है क्या? तो वैगनर जो रूस में एक प्राइवेट आर्मी है वो वैगनर ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसी के ये चीफ थे। कौन? तो ये येवगेनी प्रिगोजिन इसके चीफ थे और अभी इनका निधन हो गया है। एरोप्लेन क्रैश में इनका निधन हुआ है, यानी कि जो प्राइवेट जेट से ये अपने जा रहे थे तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, कैसे इनका निधन हुआ है ये आपको याद रखना है। तो ये कहाँ के थे? तो रूस के थे और वैगनर के प्रमुख थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अभी हाल ही में रूस का लूना 25 अंतरिक्ष यान चंद्रमा से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रूस के सबर्न बैंक को बेंगलुरु में IT यूनिट स्थापित करने की अनुमति दी है। एंड भारतीय आम महोत्सव आमरस का उद्घाटन कहाँ हुआ है? मॉस्को में किया गया है जो कि रसिया का कैपिटल है। गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक पर रूस के $47 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो इतने सारे तथ्य अभी रसिया से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक की पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो कौन सा राज्य है जो कि प्लास्टिक की बोतलों के पानी के बोतलों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है? तो यह असम सरकार है। तो इसका आंसर C हो जाएगा। असम सरकार ने अभी 2 अक्टूबर से 1 लीटर से कम के प्लास्टिक की बोतल पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो असम सरकार ने की है। तो असम से देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है? तो दिसपुर है। यहाँ पर प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंता विश्व शर्मा अभी प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री। गवर्नर कौन है? तो गुलाब चंद कटारिया अभी असम के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, गुवाहाटी एयरपोर्ट DG यात्रा पाने वाला पूर्वोत्तर का पहला हवाई अड्डा बना है। असम सरकार असम स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन करेगी। असम सरकार 1 नवंबर से राज्य भर में खेल महारन का आयोजन करेगी। राजनाथ सिंह ने असम के कोकराझार में 132वें डूरंड कप का उद्घाटन किया है। तो इतने सारे तथ्य आपको असम से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कहाँ डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम का आयोजन जापान में किया गया है। तो जापान के मोकोहामा शहर में पोकेमॉन पिकाचस ने डांस करके सबका मन मोहा है।
ये बच्चों के लिए एक कार्टून है, पिकाचू या पिकाचस भी इसे कहते हैं। तो इसके ग्रुप का डांस होता है, इसे डांसिंग पिकाचू कार्यक्रम कहते हैं। तो यह अभी हाल ही में जापान में हुआ है। तो जापान से देख लेते हैं कि इसका कैपिटल कहाँ है, तो टोक्यो इसका कैपिटल है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के करेंसी क्या है, तो येन है। एंड प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो फूमियो किशिदा अभी प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, 2022 में जापान की जनसंख्या 8 लाख के से अधिक घट गई है, यानी कि 8 लाख से अधिक अभी जापान की 2022 में जनसंख्या घटी है। भारत और जापान ने 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी के निर्माण के लिए समझौता किया है। भारत सरकार ने जापान की मदद से पर्वतीय सड़क बुनियादी ढांचे के लिए दिशा निर्देश विकसित किए हैं। जापान के एप्सिलॉन रॉकेट इंजन परीक्षण के दौरान विस्फोट हुआ है। जापान के ने भूटान के छात्रों के लिए चिकित्सा छात्रवृत्ति की पेशकश की है। तो इतने सारे तथ्य अभी जापान से आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीमा देवी का निधन हुआ है, वह कौन थी। तो अभी हाल ही में सीमा देवी का निधन हुआ है, वह अभिनेत्री थी और इनका निधन अभी हाल ही में हुआ है। कितने वर्षों की उम्र में निधन हुआ है, तो 83 वर्ष की उम्र में इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सीमा देव, जो कि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। इनका अभी 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। तो कौन से राज्य सरकार ने लकी बिल ऐप लॉन्च किया है, तो यह केरल राज्य ने। इसका आंसर डी हो जाएगा, केरल राज्य ने अभी लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। तो यह लकी बिल क्या है, तो पारदर्शी तरीक़ों से बिलों का भुगतान करने के लिए और जीएसटी का भुगतान करने के लिए केरल सरकार ने ये लकी बिल ऐप लॉन्च किया है। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, केरल राज्य ने किया है, तो केरल से आप देख लेते हैं कि यहाँ के कैपिटल क्या है, तो तिरुवनंतपुरम है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो पिनरई विजयन है। एंड आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है, जिन्होंने अभी हाल ही में 1 स्कूल 1 IAS योजना शुरू किया था। अच्छा, केरल का पहला AI स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, यानी कि केरल का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है। केरल सरकार ने NCERT द्वारा हटाए गए अंशों को जोड़ने हेतु अतिरिक्त पुस्तकों का अनावरण किया है। केरल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करने के लिए आतिथ्य पोर्टल लॉन्च किया है। केरल की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित किया है। तो इतने सारे तथ्य अभी हाल ही के केरल से याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल जीता है। तो अभी हाल ही में फीडे विश्व कप 2023 का फाइनल मैग्नस कार्लसन, जो कि चेस के नंबर 1 खिलाड़ी हैं अभी प्रेजेंट टाइम के, वो अभी जीते हैं फीडे विश्व कप 2023। तो किसको हरा कर जीते हैं, रनर अप कौन कर रहा है, तो हमारे भारत के अभी आर प्रज्ञानंद को हरा करके उन्होंने फीडे विश्व कप 2023 जीता है। कौन, तो मैग्नस कार्लसन। इनको आपको याद रखना है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। तो अभी मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ही अभी श्री हनुमान लोक का उद्घाटन किया है। तो अभी मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शिवराज सिंह चौहान द्वारा यह उद्घाटन हुआ है श्री हनुमान लोक का। तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह है चीफ मिनिस्टर, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो भोपाल है। भोपाल में ही ये भोजताल है। यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो मंगू भाई सी पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, अभी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया है। उन्मेषा उत्कर्षा उत्सव का आयोजन भोपाल में किया जाएगा। भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी मध्य प्रदेश में खोली गई है। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश में दलितों के खिलाफ अपराध की दर सबसे अधिक है। तो इतना सारा तथ्य आपको मध्य प्रदेश से अभी हाल ही में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो अभी हाल ही में इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष KV कार्तिक चुने गए हैं। तो ये आपको याद रखना है, KV कार्तिक अब इंडियन पंप मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बन चुके हैं। अच्छा, अभी हाल ही में NGT के नए अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव बने हैं। स्मार्ट इमोबिलिटी का अध्यक्ष मनोज कोहली को नियुक्त किया गया है। UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन नीलकंठ मिश्रा बने हैं। बायोकॉम 18 के डिजिटल बिजनेस के नए CEO किरण मनी बने हैं। साउथ इंडिया बैंक के नए MD एंड CEO PR शेषाद्री बने हैं। एंड बोलिविया में अगले भारतीय राजदूत के रूप में विश्वास सपकाल को नियुक्त किया गया है। तो इतने अभी हाल ही के नए नियुक्ति से ये आपको नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य की पेलमा खदान कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई है। तो अभी किस राज्य की पेलमा खदान है जो कि कोयला उत्पादन करने वाली SECL की पहली खुली खदान बन गई है। तो यह छत्तीसगढ़ की है पेलमा खदान, जो कि उत्पादन करने वाली SECL की पहली
खुली खदान बन गई है। तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा तो SECL क्या है, तो SECL साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड है। तो इसको आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है। तो छत्तीसगढ़ में राज्य ने इसको कोयला उत्पादन करने वाली SECL के पहली खुली खदान बन गई है। तो छत्तीसगढ़ से देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ का कैपिटल कहाँ है, तो रायपुर है। वहाँ के प्रेजेंट टाइम के अभी मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल है। एंड प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो विश्वभूषण हरिचंद्रन अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, छत्तीसगढ़ के धमतरी में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास न्याय योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अनुकूलन राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इतने तथ्य अभी आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में कौन सा देश प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, तो कौन सा देश अभी प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा, तो ये इजराइल है। तो इजराइल से आपको याद रखना है, इजराइल का कैपिटल कहाँ है, जेरूसलेम है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम करेंसी क्या चलता है, तो न्यू सिकल अभी करेंसी चलता है। PM कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, तो बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के अभी प्रेजेंट टाइम के प्रधानमंत्री। अच्छा, अभी इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। फिजी इजराइल में अपना पहला दूतावास खोलेगा। इजराइल ने नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह अधिग्रहण किया है। तो इतने सारे तथ्य अभी इजराइल से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है, तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है। तो जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं उसी तरह से 18 अटल आवासीय स्कूलों को मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो यह 1250 करोड़ की परियोजना है, 1250 करोड़ की लागत से यह बनेगा। तो यह नवोदय की तरह एक स्कूल है जो कि यूपी सरकार ने इसकी घोषणा की है। 18 अटल आवासीय स्कूलों की मंजूरी दी है। अच्छा, उत्तर प्रदेश से देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का कैपिटल कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का भी प्रेजेंट टाइम का मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो आनंदीबेन पटेल अभी प्रेजेंट टाइम के उत्तर प्रदेश के गवर्नर है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो सारा सेनक्रोंच है। राजकीय वृक्ष क्या है, तो अशोक का वृक्ष है। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश का पुष्प है। राजकीय पशु क्या है, तो बारहसिंघा राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार गोंडा में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाएगी। उत्तर प्रदेश का पहला E-ऑफिस सिस्टम कन्नौज में शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश लगातार दूसरे वर्ष परियोजनाओं के लिए बैंक से धनराशि प्राप्त करने में शीर्ष पर रहा है। सबसे ज़्यादा कैंसर के मामले कहाँ मिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। तो उत्तर प्रदेश से आपको इतने सारे तथ्य याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में E-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है, तो अभी हाल ही में E-गवर्नेंस पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि 26वें राष्ट्रीय सम्मेलन E-गवर्नेंस का अभी नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आज के करंट अफेयर्स की लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्कूल के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है, तो अभी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। उन्होंने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू किया है। अब MDM यानी कि मिड डे मील के साथ साथ नाश्ता का भी मिलेगा आप तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में मिलेगा, तो तमिलनाडु से देख लेते हैं इसका कैपिटल कहाँ है, चेन्नई है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है, MK स्टालिन है। एंड यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है, तो RN रवि यहाँ के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है। अच्छा, अभी हाल ही में तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवनीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। भारत में चेन्नई में पहली बार नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च किया गया है। एंड कन्याकुमारी में मैट्रिक केले को GI टैग मिला है। तो इतने सारे तथ्य अभी तमिलनाडु से याद रखने हैं। आज के 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको नोट करना है और इसको बार बार रिवीजन करना है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आपसे पूछा गया था उसको डिस्कस कर लेते हैं। आपसे पूछा गया था कि हाल ही में NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको जानकारी जुटाना था और कमेंट बॉक्स में लिखना था। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में इन्फोसिस ब्रांड के एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अभी हाल ही में इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं, तो 4 नाम आपके सामने दिया गया है, 4 ऑप्शन है, इसमें से एक को अभी ब्रांड एम्बेसडर इन्फोसिस का बनाया गया है। तो आपको इसके बारे में
लिखना है कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करना है और लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, और इसके बगल में एक बेल आइकन है, बेल आइकन को दबा कर छोड़ दें, क्योंकि जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप लुत्फ़ उठा रहे होंगे, आपके पढ़ाई में बहुत ही कारगर साबित हो रहा होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट काइंड ऑफ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।